हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल। आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग रिसर्च के पर्पस और इसके स्कोप्स को डील करने वाले हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे नर्सिंग रिसर्च के पर्पस को और इसके कौन कौन से स्कोप्स होते हैं इसको देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको नर्सिंग रिसर्च इजी लगने लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के पर्पस को, द मेन पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च is to generate scientific knowledge that improve nursing practice and patients care। नर्सिंग रिसर्च का मुख्य उद्देश्य साइंटिफिक नॉलेज उत्पन्न करना है जिससे नर्सिंग प्रैक्टिस में सुधार हो और पेशेंट की देखभाल की गुणवत्ता बेहतर बन सके। नर्सिंग रिसर्च का मतलब है कि नर्सिंग से जुड़ी समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करना। इसका मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता है बल्कि ऐसा ज्ञान डेवलप करना होता है जिससे कि रियल में नर्सों के काम में आ सके, मरीजों की देखभाल को और बेहतर बना सके। नेक्स्ट है द पर्पस इंक्लूड आर। नर्सिंग रिसर्च में कौन कौन से पर्पस होते हैं तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर बाय यूजिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि रिसर्च से मिले हुए प्रमाण यानी कि एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट की नीड्स को ध्यान में रखकर नर्सिंग केयर करना या फिर पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रदान करना। जब नर्सेस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का उपयोग करती है तो पेशेंट्स को सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है। गलत या पुराने तरीकों की जगह साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स अपनाए जाते हैं और नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी बेस्ड हो जाता है। कहने का यही मतलब है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का उपयोग करके पेशेंट की देखभाल करने में सुधार लाना होता है। दूसरा इसका पर्पस है टू आइडेंटिफाई एंड सोल्व नर्सिंग प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट। का मतलब है कि नर्सिंग रिसर्च का एक महत्वपूर्ण पर्पस ये है कि नर्सिंग प्रैक्टिस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है और नए कॉन्सेप्ट की पहचान की जाए और उनका साइंटिफिक तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए। नर्सेस अपने रोज़मर्रा के कार्य में कई समस्याओं को देखते हैं जैसे कि मरीजों के बारे में होने वाले कॉम्प्लिकेशन, नर्सिंग प्रोसीजर्स में कठिनाइयाँ, पेशेंट केयर से जुड़ी हुई चुनौतियाँ। रिसर्च के माध्यम से इन समस्याओं की स्पष्ट पहचान की जाती है। फिर थर्ड है टू डेवलप एंड टेस्ट नर्सिंग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। नर्सिंग रिसर्च का एक मेन पर्पस ये भी है कि नर्सिंग से जुड़े थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए और ये जांचा जाए कि वास्तविक नर्सिंग प्रैक्टिस में कितने उपयोगी हैं। रिसर्च के माध्यम से नए नर्सिंग थ्योरीज और कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि मरीजों की देखभाल कैसे की जाए, नर्स और मरीज के बीच में किस प्रकार से रिलेशनशिप फिट हो सके और हेल्थ इलनेस केयर को किस प्रकार से समझा जाए। नेक्स्ट पर्पस है इसका टू इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। का जो पर्पस होता है वो ये है कि नर्सेस द्वारा किए जाने वाले विभिन्न नर्सिंग इंटरवेंशन मरीजों के लिए कितने प्रभावी होते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन से ये मतलब है कि नर्सेस द्वारा पेशेंट की देखभाल के लिए किए गए कार्य जैसे कि दवाइयों का सही तरीके से यूज़ करना, मरीजों की स्वास्थ्य सुरक्षा देना, पेन मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, पार्टिकल्स, इन सभी को किस प्रकार से मैनेज किया जाना चाहिए ये भी नर्सिंग रिसर्च बताता है। फिर नेक्स्ट है पर्पस इसका टू प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग रिसर्च का एक महत्वपूर्ण पर्पस ये भी है कि नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग प्रशासन दोनों को वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित बनाना चाहिए ताकि नर्सिंग रिसर्च से प्राप्त ज्ञान जो उपयोग होता है उसको हम नर्सिंग के सिलेबस और क्यूरिकुलम में अपडेट करने में किया जाए। टीचिंग मेथड में इफ़ेक्टिव और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने में मदद मिलती है। स्टूडेंट को लेटेस्ट एविडेंस बेस्ड नॉलेज दिया जाता है। नेक्स्ट है टू एनहेंस प्रोफेशनल एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ नर्स।
रिसर्च का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि नर्सेस को एक मजबूत, इंडिपेंडेंट और जिम्मेदार पेशेवर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिसर्च के माध्यम से नर्सेस को एक नया ज्ञान, नई स्किल्स और अपडेट प्रैक्टिस मिलती रहे, जिससे अपनी देखभाल की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकती है। फिर नेक्स्ट इसका पर्पस है टू प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग रिसर्च का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी होता है कि पेशेंट को ऐसी नर्सिंग देखभाल दी जाए जो कि उनको सेफ भी हो और कम खर्च में अधिक लाभ देने वाली हो। कौन से नर्सिंग प्रोफेसर कम खर्च में अच्छे परिणाम देते हैं, इसका पता नर्सिंग रिसर्च के अनुसंधान के माध्यम से लगाया जा सकता है, और अनावश्यक इन्वेस्टिगेशन, दवाइयों और संसाधनों के दुरुपयोगों को कैसे कम किया जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज का सही उपयोग कैसे किया जाए, ये सारा एक नर्सिंग रिसर्च में तय किया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है। ये कुछ इसके पर्पस होते हैं नर्सिंग रिसर्च का नर्सिंग प्रोफेशन में। अब स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च के क्या स्कोप हो सकते हैं। पहला स्कोप है क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, स्टडी ऑफ पेशेंट केयर, ट्रीटमेंट आउटकम्स, पेन मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल etc। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है कि पेशेंट की डायरेक्ट देखभाल। इसी प्रैक्टिस को बेहतर, सुरक्षित और एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए नर्सिंग रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है। नर्सिंग रिसर्च ये पता लगाती है कि कौन सी नर्सिंग केयर सबसे इफेक्टिव होती है। बेसिक केयर जैसे कि पोजीशन चेंज, हाइजीन केयर, न्यूट्रिशन सपोर्ट, इस तरह के कुछ बेसिक केयर्स होते हैं। इनमें से किस टाइम कौन सी हमें केयर देना चाहिए, ये नर्सिंग रिसर्च बहुत तरह से सपोर्ट करती है। दूसरा स्कोप है इसका नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन का मतलब होता है नर्सिंग स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज देना। टीचिंग मेथड्स, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन। नर्सिंग स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज दे करके उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाना, ताकि वे फ्यूचर में सेफ और इफेक्टिव पेशेंट केयर दे सके। नर्सिंग रिसर्च ये भी पता लगाती है कि कौन सी टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रभावी होती है। रिसर्च के द्वारा स्टडी की गई कुछ मेथड्स है, जैसे कि लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्लिनिकल टीचिंग, इस तरह की कुछ मेथड्स होती है। नेक्स्ट है थर्ड स्कोप नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है कि नर्सिंग सर्विस की प्लानिंग करना, स्टाफिंग पैटर्न, लीडरशिप, क्वालिटी एश्योरेंस, पॉलिसी मेकिंग। नर्सिंग सर्विस की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ताकि पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव और क्वालिटी केयर मिल सके। इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं नर्सिंग रिसर्च में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि प्लानिंग करना, स्टाफिंग पैटर्न, ड्यूटी रोस्टर, रिसोर्स कुछ उपलब्ध किए जाते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि कितनी नर्सेस की ज़रूरत है और किस शिफ्ट में। फिर नेक्स्ट है इसका स्कोप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक ऐसी शाखा होती है जिसमें नर्स व्यक्ति पूरे परिवार और समुदाय के साथ पूरे समुदाय का स्वास्थ्य के साथ देखभाल करता है। हेल्थ प्रमोशन, डिसीज प्रिवेंशन, फैमिली एंड कम्युनिटी केयर। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, हेल्थ प्रमोशन करवाना, डिसीज प्रिवेंशन, बीमारियों की रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है, परिवार और कम्युनिटी की पूरी देखभाल करना। अगला स्कोप है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, एंटीनेंटल पोस्टनेंटल चाइल्ड केयर प्रैक्टिस। MCH नर्सिंग वे शाखा होती है जो कि गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी के बाद माँ और शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना और स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे को बढ़ावा देना। अब इसमें एंटीनेटल केयर से मतलब ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ की नियमित जांच और देखभाल की जानी चाहिए, ताकि गर्भावस्था का अर्ली रजिस्ट्रेशन, नियमित ANC विजिट, वेट, BP, HB, ये सब इन सभी को जांच करके पूरी तरह से माँ की देखभाल। और पोस्टनेटल का मतलब ये है कि प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु की देखभाल करना। फिर 7th इसका स्कोप है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस।
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से मतलब ये होता है कि नर्सिंग देखभाल देते समय उपलब्ध सर्वोत्तम रिसर्च एविडेंस। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इनटू नर्सिंग प्रैक्टिस, जो काम रिसर्च से सही साबित हो उसी को नर्सिंग प्रैक्टिस में अपनाना चाहिए।